जब तुम आईआईटी कोचिंग में नए होते हो तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ इस लेवल पे होता है, अबे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की के नीचे तो सोचेंगे भी नहीं। और हो भी क्यों ना, तुम्हारी कोचिंग वालों ने तुमको इतने अच्छे से जो चना के झाड़ पर चढ़ाया होता है, किसी ने गलती से एनआईटी का नाम भी ले लिया क्लास में तो सब उसको बॉयकॉट कर देते थे। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बोर्ड्स के लेक्चर में नहीं बैठने की अकड़ भी होती है। तुम्हारे आईआईटी के सीनियर्स भी तुमको यही बताते हैं, मगर वो ये नहीं बताते कि वो आईआईटी मटेरियल थे जो कि सब नहीं हो सकते। खैर, अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिलने के लिए बता दूँ तो मैं ऐसे कोचिंग में था जहाँ क्लासेस एंड कॉलेज दोनों सेम ही लोग चलाते थे। मतलब जहाँ हमारे आईआईटी क्लासेस होते थे वही हमारे बोर्ड्स के भी लेक्चर हो जाते थे। एक दिन हम 8 लोगों ने बंक मारने का प्लान बनाया। कुछ इस तरह प्लान बनाया कि प्लान फेल होने का कोई चांस ही नहीं था, पर कॉलेज वाले को भी पता था कि बच्चे भाग जाते हैं, तो उन्होंने स्पेशली दादा को रिसेप्शन पर डोर पर नज़र रखने के लिए बैठाया था। पर हम लोग भी जे एस्पिरेंट्स थे, ऐसे थोड़ी ना हार मान लेंगे। अब 10 मिनट के इंटेंस बंक प्लान डिस्कशन के बाद 50 बच्चों ने तो 50 बच्चे नहीं भाई, 50%, 50 तो पूरे क्लास में बच्चे थे मेरे। अब 10 मिनट के इंटेंस बंक प्लान डिस्कशन के बाद 50% बच्चों ने तो वहीं पर गिव अप कर दिया, क्योंकि प्लान था भी रिस्की। अगर पकड़े गए तो बेटा सीधा फोन घर पे जाएगा। हमारे क्लास में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी रिसेप्शन के पास में, जहाँ से कोई भी स्टूडेंट बुक निकाल सकता था और पढ़ सकता था। बस शर्त ये थी कि उसको रिसेप्शन पे जाकर एंट्री करवानी होती थी। हमारा कॉलेज 2 फ्लोर्स का हुआ करता था और जहाँ पे हमारा क्लासरूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। और डोर के बाहर बेंचेस रखे होते थे स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे वो ब्रेक के लिए बैठ सकते थे। और सेम चीज़ ऊपर वाले फ्लोर पे भी थी। तो प्लान के अकॉर्डिंग हाइट में 3 लंबे लोग क्लासरूम से निकले, बुक शेल्फ के पास गए और उसमें से किताबें निकालने लगे, जिसमें मैं भी था। अब हमने जो 3 किताबें उठाई और चले गए दादा के पास एंट्री करवाने। अब जब 3 हाइट में लंबे लोग दादा के सामने खड़े होंगे तो डोर क्या दादा को घंटा दिखेगा। तो इतने में हम सब एंट्री करवा ही रहे थे कि पीछे से हाइट में एक छोटे दोस्त ने हम सब की बैग उठाई और बाहर वाली स्टोर्स पर रखवा दी। अब हमारे कॉलेज से उतरने के लिए 2 स्टेयर्स हुआ करती थी और दोनों स्टेयर्स के बीच में एक थिक वॉल होती थी। तो मेरे दोस्त ने हम सब के बैग्स जो वॉल के पीछे वाला स्टेयर्स था वहाँ पे रखवा दिए। हमें भी इशारा मिलते ही हमने हमारा नाटक बंद कर दिया। और दादा को उस टाइम पे गुस्सा आया होगा, पर कर भी कह सकते थे। हमने बाहर ब्रेक के लिए बैठने के बहाने आराम से डोर से बाहर आ गए, क्योंकि बैग्स तो हमारे पास थे नहीं, तो दादा को शक भी कैसे होगा। मौका मिलते ही हम सब ने अपने अपने बैग्स उठा ली और सब ऐसे खुश हो रहे थे जैसे मानो जेल से बाहर आ रहे हो। अब सब स्टेयर से नीचे उतरने लगे, पर मैंने सोचा कि अगर सब लोग एक ही स्टेयर से नीचे जाएंगे और दूसरे वाले दादा वहीं पर मिल गए तो सब लोग पकड़े जाएंगे। तो मैंने दूसरे स्टेयर से जाने का प्लान बनाया, और अगर दूसरे स्टेयर से जाऊंगा तो दोस्तों के सामने एकदम टसन से बोल पाऊंगा, अबे तुम सब डरपोक लोग सेफ स्टेयर से, मैं दूसरे वाले स्टेयर से आया क्या, समझा? अब मैं नीचे उतरने लगा, वो भी एकदम अकड़ में। मैंने 10 स्टेप्स नीचे उतरा ही था कि सामने टोबैको मलते दादा ने मुझे देख लिया, वो भी बैग के साथ। अब मुझे क्या पता, कूल बनने के चक्कर में ये टोबैको मैन मेरा फूल बना देगा। मैं झटके से मुड़ा और ऊपर भागा। वो दादा ने भी टोबैको मुंह में दबाया और मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। मैं हफ्ते हफ्ते ऊपर वाले फ्लोर यानी कि 2nd फ्लोर पर पहुंचा, जहाँ पे मेरे 2 दोस्त चिल कर रहे थे। मैंने उन्हें हफ्ते हफ्ते बोला, भाई बचा लो यार, कल चाहे तो वड़ा पाव खिला दूंगा तुम सबको। शौरमा खिलाएगा तो बोल, फिर सोचेंगे। भाई सोने का शौरमा खिला दूंगा, बस इस बार बचा ले। मैं झटके से दूसरे स्टेयर से भाग गया। वो दादा भी 2nd फ्लोर पर पहुंच गया और टोबैको मुंह में चबाते चबाते बोलने लगा, कहाँ गया साला, आज तो मैं छोड़ेगा नहीं उसको। अरे टेरेस पे जाओ, जल्दी भाग जाएगा वो दादा ऊपर ऐसा भागा जैसे ऊपर उसको खजाना मिलने वाला हो। मैं 2nd स्टेयर से 1st एंड 2nd फ्लोर के बीच में पहुंच गया। तब थोड़ा रिलैक्स महसूस किया। अब लगा किसी का बाप नहीं रोक सकता अपने को। रुको जरा, सब्र करो। मैं दबे पांव नीचे उतरने लगा। 1st फ्लोर पे उतरा ही था कि उतने में रिसेप्शन वाले दादा टोबैको खाने के लिए बाहर आया।
हमने कुछ सेकंड्स के लिए एक दूसरे को देखा। मैं फिर से ऊपर भागा। वो दादा ने अपना टोबैको का पैकेट जेब में रखा और मेरे पीछे भागने लगा फिर से। अब एक ही रास्ता बचा था, सेकंड फ्लोर पर जाओ और पहले वाले स्टेयर से नीचे उतरूं। मैंने वैसा ही किया। मैं सेकंड फ्लोर पे हफ्ते हफ्ते पहुंचा और टोबैको जमाने वाला दादा मेरे सामने थैनोस की तरह खड़ा था। सो दिस वॉज द स्टोरी फॉर दिस वीक। सो कमेंट में जाके ज़रूर बताना कि आपने भी कभी बंक किया है अपने कॉलेज में, और किया है तो किस तरह से किया, कितना मज़ा आया, सब जाके लिखो। डू लाइक, शेयर टू दिस and subscribe to this channel. No, I won't stop.